जब भी वह आदमी समुद्र की तरफ जाता था, समुद्र का पानी अपने आप दोनों तरफ हट जाता था। इस वजह से बहुत सारी मछलियां और झींगे किनारे पर फंस जाते थे। वह इन समुद्री चीजों को मुफ्त में इकट्ठा करता था और उसने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल दिया जहां लोग जितना चाहें उतना खा सकते थे। उसके पिता की कंपनी के 1000 से ज्यादा कर्मचारी भी वहीं खाना खाने आते थे। साल खत्म होने तक उसने 28 लाख का मुनाफा कमा लिया। लेकिन यह देखकर मकान मालकिन को जलन होने लगी। उसने रेस्टोरेंट का किराया 8000 से बढ़ाकर सीधे 1,50,000 कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रेस्टोरेंट के मुनाफे का आधा हिस्सा भी मांग लिया। आदमी ने साफ मना कर दिया। गुस्से में मकान मालकिन ने उसके सामने ही किराए का समझौता फाड़ दिया। वह यह जगह वापस लेना चाहती थी ताकि खुद यहाँ रेस्टोरेंट चला सके। उसने घमंड से बताया कि उसने समुद्री खाना देने वाले सप्लायर से भी खास समझौता कर लिया है। उसे लगा कि ग्राहक यहाँ अच्छे समुद्री खाने और अच्छी जगह की वजह से आते हैं, लेकिन उसे असली बात पता ही नहीं थी। ग्राहक खाने के लिए नहीं बल्कि उस आदमी की वजह से आते थे। वो जहाँ भी रेस्टोरेंट खोलता, ग्राहक उसके पीछे वहाँ पहुंच जाते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस तरह का खाना बेच रहा है। लेकिन आदमी ने उसे यह बात नहीं बताई। वह बस वहां से चला गया। उसने कहा, ठीक है, मैं यह जगह छोड़ रहा हूँ। अपने बिजनेस के लिए शुभकामनाएं। मकान मालकिन हैरान होकर बोली, तुम सच में इतनी आसानी से चले जाओगे? आदमी ने कहा, हाँ, मैं आज ही अपना रेस्टोरेंट दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। एक बड़ा ट्रक भेज दो। मकान मालकिन खुश होकर बोली, अब समझ आया ना कि असली मालिक कौन है। जल्दी सामान हटाओ, हमारे नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। उसका एक कर्मचारी गुस्से में बोला, बॉस, हमारा समझौता अभी खत्म भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। दूसरा कर्मचारी बोला, ये साफ साफ हमारे साथ गलत कर रहे हैं। जब तक आपने इस जगह को सफल नहीं बनाया था, कोई यहाँ आना भी नहीं चाहता था। अब जब जगह चलने लगी है तो वे इसे खुद लेना चाहते हैं। एक कर्मचारी ने कहा, बॉस, हमें उनके खिलाफ केस करना चाहिए। मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। लेकिन बॉस ने कहा, जरूरत नहीं है। कर्मचारी हैरान होकर बोला, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप सच में उन्हें ऐसे ही जीतने देंगे? बॉस ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर उसने सामने की एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ देखा। कर्मचारी बोला, बॉस, कहीं आप पूरी बिल्डिंग किराए पर लेने की सोच तो नहीं रहे? यह जगह हमारी पुरानी दुकान से कई गुना बड़ी है। इसका किराया बहुत ज्यादा होगा। प्लीज कोई जल्दबाजी मत करना। एक और कर्मचारी बोला, ऊपर से उस कपल ने हमारे समुद्री खाने वाले सप्लायर को भी अपने साथ कर लिया है। आप बड़ी दुकान खोल भी लें तो समुद्री खाना कहाँ से आएगा? बॉस ने कहा, किसने कहा कि मैं फिर से समुद्री खाने का रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ? मैं चाइनीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलूंगा। कर्मचारी घबरा गया। बॉस, क्या इस पूरे मामले की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है? पिछले साल इसी सड़क पर 7 या 8 चाइनीज फास्ट फूड की दुकानें खुली थी। एक भी दुकान 1 महीने से ज्यादा नहीं चली। हमारे ग्राहक समुद्री खाना खाने आते थे। फास्ट फूड खाने कौन आएगा? इस सड़क पर चाइनीज फास्ट फूड कभी नहीं चला। बॉस, एक बार फिर सोच लीजिए। बॉस ने कहा, समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह बिल्डिंग के मालिक के पास गया। उसने कहा, मैं पूरी बिल्डिंग किराए पर लेना चाहता हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? मालिक ने कहा, ये बिल्डिंग काफी समय से खाली है। अगर आप सच में लेना चाहते हैं तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये आपकी पुरानी दुकान से कई गुना बड़ी है, लेकिन मैं आपको मार्केट रेट से काफी कम किराए में दे सकता हूँ। बॉस ने तुरंत कहा, ठीक है, पूरी बिल्डिंग में लेता हूँ। अभी समझौता करते हैं। कुछ ही देर बाद पैसे जमा हो गए। मालिक ने उसे चाबियां दे दी। अब से पूरी बिल्डिंग आपकी है। बॉस ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या सामान ले जाना है? इस रेस्टोरेंट का एक भी सामान यहाँ मत छोड़ना। सब कुछ सामने वाली बिल्डिंग में ले जाओ। मजदूरों ने बहुत तेजी से काम किया। कुछ ही घंटों में पूरा सामान 3 मंजिल वाली बिल्डिंग में पहुंच गया। बॉस ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या तुम लोग मेरे साथ आकर फिर से शुरुआत करोगे? एक कर्मचारी बोला, बॉस, पिछले 1 साल में आपने हमें दूसरे रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा पैसे दिए हैं। आप मेरे अब तक के सबसे अच्छे बॉस हैं। आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। दूसरा बोला, मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, मेरे पास कोई खास हुनर भी नहीं है, लेकिन आपके साथ काम करके मुझे हमेशा भरोसा मिला, इसलिए मैं भी आपके साथ हूँ। बाकी कर्मचारी भी बोले,